हेलो दोस्तों, यही हब में आपका स्वागत है। ये हमारा यूट्यूब चैनल है जो आपको आज मैं मैथ का प्रतिशत चैप्टर चालू करने जा रहा हूँ। ठीक है, जो पढ़ाऊंगा जो स्पेशल फॉर यूपी पुलिस, एसएससी और आल एग्जाम, और इसमें मैं वही क्वेश्चन कराऊंगा आपको जो आपको किसी न किसी सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएससी, यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर में मिलेगा। क्योंकि मैंने जो भी क्वेश्चन सेलेक्ट किया है वो सारे प्रीवियस ईयर्स के ओरिजिनल पेपर से क्या किया है, सेलेक्ट किया है। तो पढ़िए वही जो आपको सिलेक्शन दिला है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि प्रतिशत क्या होता है, ठीक है, और इसका बेसिक। ठीक है, उसके बाद हम सवाल आपको लगाएंगे और सवाल आप पढ़े होंगे या एग्जाम दिए होंगे तो पक्का देखने को मिलेगा, आप समझिएगा। ठीक है, तो चलिए प्रतिशत क्या है, ठीक है, परसेंटेज क्या है। प्रतिशत वह है जो किसी संख्या को अनुपातिक रूप में क्या करता है, डिनोट करता है। क्या करता है, डिनोट करता है। प्रतिशत क्या होता है, किसी भी संख्या को, किसी वस्तु को, किसी चीज को क्या करता है, अनुपातिक रूप से उसको क्या करता है, डिनोट करता है। ठीक है, यानी कि समझते हैं कि ये परसेंटेज, जैसे कि हमने कह दिया कि एक रोटी है, क्या है, एक ये ब्रेड है यानी कि रोटी है। ठीक है, ये रोटी अपने आप का, अगर ये एक रोटी है तो ये अपने आप का क्या होता है, 100% होता है। कितना परसेंट होता है, 100%। यानी कि परसेंटेज का मतलब ही 100 समझ लीजिए। परसेंटेज का मतलब क्या, 100। ठीक है, यानी कि ये एक अकेला रोटी जो है ये क्या हो जाएगा, आपका 100% हो जाएगा। ठीक ना। अब इसी का अगर हम कह दें कि आधा रोटी मैंने किसी और को दे दिया, यानी कि ये एक रोटी था और इसका आधा मैंने किसी को दे दिया, तो देखिए अब आधा दे दिया तो ये भी 50% और ये भी 50, टोटली 100 था तो आधा करेंगे तो 50% ये, 50% ये। कैसे निकालेंगे, तो देखिए एक रोटी का आधा कर दिए 1/2 और ये परसेंटेज में कितना था, 100 था। क्या था, 100। यहां से अगर हम भाग करते हैं तो क्या जाएगा, 50%। ठीक ना। देखिए परसेंटेज का कंसेप्ट अगर आपको क्लियर है तो देखिए कितने सवाल आप हल कर सकते हैं। एसआई भी, सीआई भी, टाइम एंड वर्क भी, इसके बाद चाल, दूरी, समय भी। यानी कि परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जो हर चैप्टर में क्या करता है, अपना रोल निभाता है। और ये आसान माने जो भी सवाल है उसको बड़ी आसानी से हल करने के लिए बताता है। ठीक है, तो देख लीजिए यही है परसेंटेज का मतलब ये होता है 100। और ये 100 क्या, यानी कि कुछ भी रहेगा तो उसका 100% मान लीजिएगा। जैसे एक संख्या है आपका, मान लीजिए एक कोई संख्या एक, ये एक अपने आप का कितना परसेंट है, 100% है। कितना है, 100%। अगर यही हम कह दें कि 1/2, 1/2 माने क्या हो जाएगा, 50%। यही कह दें कि 1/3 माने 1 का तीसरा भाग। ठीक ना, तो क्या हो जाएगा, ये 33/1/3%। ठीक है, इसी तरह कह दें कि 1/4, ये क्या हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, ये आपका 25% हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए मतलब कि कोई भी अगर संख्या है, अगर पूर्ण रूप से वो अपने आप को कहे तो वो कितनी होती है, 100% होती है। और उसके जितने भी भाग लगाएंगे तो ऐसे परसेंटेज निकलता चला जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा। ठीक ना। अब इसी में देख लीजिए परसेंटेज के लिए समझने के लिए कि अगर हमने कहा, देखिए समझते हैं कैसे, कि इसके पहले कंसेप्ट को समझा जाए फिर मैं सवाल हल कराऊंगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि कोई 50 मार्क का एग्जाम है, ठीक है, 50 मार्क का आपने एग्जाम दिया, ठीक है, एग्जाम दिया और उसमें से आपने 25 मार्क क्या कर दिया, प्राप्त कर लिया। क्या कर लिया, प्राप्त किया। अगर आपसे पूछा जाए कि आपने कितने परसेंटेज नंबर लाए तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये हमारा क्या था, 50 था और 50 में से हमने लाया कितना, 25। यानी कि जो भी हम प्राप्त करेंगे वो हमेशा जितने में से लाना है उसको ऊपर रखेंगे। ठीक है, और परसेंटेज का मतलब भी क्या बताया था मैं, 100, और इसी में 100 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ये परसेंटेज चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो 25 दूनी का 50 और यहाँ से 2 50, कितना परसेंट प्राप्त किया है, ये 50% प्राप्त किया है। ठीक है, कितना परसेंट प्राप्त किया है, ये 50% प्राप्त किया है। तो देख लीजिए परसेंटेज में बताया ना कि एक ऐसा ये कोड होता है जो बहुत सारे चैप्टरों के कॉन्सेप्ट को आसान बनाता है। यही नहीं कि केवल परसेंटेज में ही, बहुत सारे चैप्टर के कॉन्सेप्ट को ये क्या करता है, आसान बनाता है, परसेंटेज मान के अगर हल कर लिया जाए तो। ठीक है, अगर चलिए मान लीजिए कि बट्टे में दिया 1/20, 1/20 दिया है। अगर हम इसको कहेंगे कि परसेंटेज में क्या होगा, ठीक है, परसेंटेज में क्या होगा, तो क्या करेंगे, इसको 100 से गुणा कर देंगे तो 20×5 = 100, यानी कि 5%। अगर इसी तरह से मान लीजिए 5% दिया है, अगर इसको अनुपातिक रूप में बदलेंगे, अनुपातिक रूप में, तो इसका क्या हो जाएगा, 1/20, यानी कि 20 में से 1, 20 में से 1, यही समझना है, 20 में से 1। ठीक है,
अब हम क्या बताए कि देखिए 20 में से एक क्या, तो कभी कभी बढ़ोतरी देता है या कभी कभी घटोतरी, यही समझना है। देखिए 5% अगर कह दिया कि घट रहा है, ठीक ना, 5% घट रहा है तो क्या होगा, ये 1/20 इसका अनुपातिक योग होगा ना, तो घटने के लिए कहेगा तो 20 में से एक घटाएंगे तो इसका मान 19 लेंगे। कितना लेंगे? 19। अगर बढ़ने के लिए कहेगा तो 20 में एक जोड़ेंगे तो 21 लेंगे। ठीक ना, यही देखना है घटने पर और बढ़ने पर, यानी कि जब भी कोई सवाल ऐसे दे तो इस तरह से कंसेप्ट हम क्या करेंगे, लेंगे। ठीक ना, यही कंसेप्ट आपको याद करना है, जैसे कि मान निकालना है आपको। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए 10% है, अगर इसको कहेगा कि अनुपातिक में बदलिए तो क्या हो जाएगा, 10% है तो इसको अनुपातिक में बदलिए तो क्या हो जाएगा, 100 काट देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा, 1/10 होगा। अब 1/10 के बाद लड़कों को समझ में नहीं आता है कि हमें करना क्या है। ठीक है, हमें करना क्या है, तो कभी कभी देता है ना कि 5% का अंतर, 5% का अंतर, तो अंतर खातिर क्या कर लीजिए, दोनों में से घटा दीजिए तो 9 आई। कितना आई, 9 आई, कि 9 का अंतर है। ठीक है, तो ये हमारा परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज का कंसेप्ट होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे, तो आप लोग थोड़ा सा क्या कीजिएगा कि ऐसे ऐसे आप लोग 1/2, 1/3, 1/5 ऐसे करके 20 तक का आपको लोग क्या निकाल लीजिएगा, परसेंटेज का ये रूल निकाल लीजिएगा। ये याद रहेगा तो सवाल को हल कराने में क्या रहेगी, आसानी रहेगी। ठीक है, तो प्रतिशत क्या होता है, एक ऐसी प्रतिशत एक ऐसी संख्या होता है जो किसी भी संख्या को क्या करती है, अनुपातिक रूप में बदलने का काम करता है। ठीक है, किस रूप में, अनुपातिक रूप में। अब दूसरा कंसेप्ट देख लीजिए, यहां पर ये कह रहा है कि अगर किसी संख्या को हमें परसेंटेज में क्या करना है, बदलना है, किसी संख्या को हमें परसेंटेज में बदलना है, जैसे 1/5 ही हो गया, इसको हमें परसेंटेज में बदलना है, परसेंटेज में बदलने के लिए, ठीक ना, प्रतिशत में बदलने के लिए, ठीक है, हमें उसमें क्या करना पड़ता है, 100 से गुणा, यहाँ से 20/25 यानी कि 20% हो गया। क्या हो गया, 20% हो गया, परसेंटेज में बदलने के लिए। और परसेंटेज में दिया होगा, अगर मान लीजिए कि परसेंटेज में ही दिया होगा और यहाँ से हमें संख्या में बदलना है, दशमलव में बदलना है, तब क्या करेंगे, तो उस समय हम 100 से इसमें क्या करेंगे, भाग करेंगे। जैसे मान लीजिए दे दिया 20%, कहेगा इसको संख्या में बदलिए, तो कैसे बदलेंगे, इसमें 100 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो 20/100 यानी कि 1/5 हो जाएगा ये अनुपातिक रूप में। ठीक है, और इसी से भाग दे देंगे तो हमारा दशमलव में बदल जाएगा, क्या हो जाएगा इसका, 0.2। ठीक है, दशमलव में भी, तो दशमलव या अनुपात हमें सबसे ज्यादा याद रखना है, अनुपातिक योग इसका। ठीक है, अनुपात याद रहेगा तो समझ लीजिए कि परसेंटेज आपको आ गया। और इस अनुपात को कैसे लेना है, तो जब अंतर कहेगा तो घटाएंगे, घटाना, अगर घटाना कहेगा तब भी इसमें से घटा के लिखेंगे। ठीक है, अगर बढ़ाना कहेगा तो इसमें से जोड़ के लिखेंगे कि इतना बढ़ा दिया। ठीक है, तो चलिए ये सारी कॉन्सेप्ट मैं सवाल के ऊपर ही बता दूंगा आपको। देखिए कभी कभी कहता है, ठीक ना, कभी कभी कह देता है कि जैसे मान लीजिएगा एक आसान सा सवाल कि एक व्यक्ति होता है, ठीक ना, उसके, ठीक ना, एक व्यक्ति होता है, उसके वेतन में हम 1% की वृद्धि करते हैं। ठीक है, फिर अगले ही परसेंट उसको उसमें से 1% की क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, मतलब कमी कर देते हैं। तब यहाँ से पूछ दिया जाएगा कि बताइए कि उसके वेतन में कितना कमी और कितना ये कमी हुआ या बढ़ोतरी हुआ। ठीक ना, तो जब भी दे कि खाली बढ़ावल जी है खाली घटावल जी, ठीक ना, तो ऐसे कंडीशन में देखिए क्या होता है, एक बार जब बढ़ेगा और एक बार घटेगा और अनुपात हमारा जो समान परसेंटेज दिया रहेगा, तो ऐसे में हमेशा कमी ही होता है। इसके लिए क्या करेंगे कि x का स्क्वायर बटा में 100 कर लेंगे। ठीक ना, x का स्क्वायर बटा में 100। अब चूंकि देखिए ये क्या है आपका, ये खाली प्लस बाय खाली माइनस बटा, पक्का बाकी माइनस में आंसर आई ना। जब माइनस में आ गया तो ये कमी को दर्शाता है, किसको दर्शाता है, कमी को। और जब ये प्लस में आता है तो ये दर्शाएगा आपका वृद्धि को। ठीक ना, देखिए एक एग्जांपल देख लीजिए, मान लीजिए कि एक व्यक्ति के एथी में 20% का हमने क्या कर दिया, वृद्धि कर दिया। ठीक ना, 20% का क्या कर दिया, वृद्धि कर दिया, और अगले ही क्षण उसमें 20% की कमी कर दी गई। अब ये पूछेगा कि उसके मतलब जैसे कि उसके सैलरी में टोटली कितना कमी या वृद्धि हुई, तो क्या करेंगे, सिंपल सा, जब ये समान रहे तब, ठीक ना, समान रहे तब क्या करेंगे, 20 का स्क्वायर बटा में 100 करोगे तो क्या हो जाएगा, 20 का स्क्वायर 400 बटा में, देखिए एक कमी है तो ठीक ना, एक प्लस है और एक माइनस है, तो गुणा करोगे तो माइनस ही आएगा। ठीक है, तो 20 चौके 100 बटा में 100 माइनस 00 से 00 कटे -4% ना। माइनस का मतलब क्या हो गया कि उसके वेतन में 4% की कमी हो गई। माइनस का मतलब क्या हो गया कि उसके वेतन में 4% की कमी हो गई। और याद रखिएगा कि जब भी समान अनुपात दे, इतना के कम या इतना के बेसी,
ये हमेशा, ठीक ना, कि हमेशा इसमें क्या होगा, माइनस ही होगा, कमी ही होगी। ऐसे सवाल में हमेशा क्या होगी, कमी ही होगी, ठीक ना। और इसी तरह से मान लीजिए कि यहाँ 20 दे दिया, यहाँ 30 दे दिया, इसका भी कंसेप्ट देख लीजिए कि कैसे देगा। अगर मान लीजिए कि कह दिया क्या, ध्यान से सुनिएगा, ये कंसेप्ट बहुत आसान होता है। देखिए अगर कह दिया कि किसी व्यक्ति के उसमें वृद्धि कर दिया गया, 20% की वृद्धि कर दी गई, ठीक ना, ठीक है, और इसमें आगे दे दिया कि 40% की कमी कर दी गई, माने अलग अलग दे दे, तब क्या करेंगे, ठीक ना। तब ये वाला कंसेप्ट नहीं लगेगा। ये कंसेप्ट कब लगेगा, जब दोनों समान हो, ठीक ना। तब इसके लिए कंसेप्ट आसान सा होता है। कमी को हम माइनस से दर्शाते हैं, आप इसको प्लस से, वृद्धि को ऐसे करते हैं कि 20, फिर ठीक ना, माइनस से ये प्लस हो जाएगा, फिर -40, फिर अगर देखिए तो यहाँ प्लस, और यहाँ से 20 गुने -40 और बटा में 100। ये कंसेप्ट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ये कंसेप्ट। जैसे कि देख लीजिए, इसको समझने के लिए कि अगर y x% के वृद्धि कल जाता और y% के कमी कल दिया जाता, ठीक ना, तब कंसेप्ट ये होला कि x - y प्लस x गुणे -y बटा में 100। ये वाला कंसेप्ट है, x के वृद्धि इतना के कमी। इस पे रख के आप हमेशा हल कर लेंगे, कितना भी बड़ा सवाल हो घुमाया हो आ जाएगा। इसको हल करके देख लीजिएगा कितना आ रहा है। चलिए करके देखते हैं। देखिए ये घटेगा ना, तो इसका आंसर हमारा किस में आ रहा है, माइनस में, -20। बाकी ये प्लस को रखते हैं, 1 2 2 0 से 2, 4 दूनी के 8, ये भी आ रहा है -8 में, आ रहा है ना। इसको अगर हम हल करते हैं तो -8 और -20, -28, -28% के मतलब का भइल कि ओकर तनख्वाह में 28% के का हो गई, कमी हो गया। क्या हो गया, कमी हो गया, ठीक ना। तो देखिए ये परसेंटेज का रूल होता है। और कही रहे ना कि परसेंटेज अगर आपको दिया तो देखिए आयतन, क्षेत्रफल में भी इसका पूछता है कि किसी आयताकार भुजा की लंबाई में इतने % का वृद्धि कर दिए तो उसके क्षेत्रफल में कितना का वृद्धि होगा। वर्ग में भी दे देता है, वृत्त में भी दे देता है, ठीक ना। ये सारे में ये कंसेप्ट चालू रहेगा। ये IIMP है ये कंसेप्ट, ठीक ना। ये वाला कंसेप्ट बहुत IIMP है। और मैं आपको चुनिंदा जो एग्जाम में दिया हुआ पेपर है, जो एग्जाम में जो पेपरों के एग्जाम में जो पेपर दिया है क्वेश्चंस, वो सारे क्वेश्चन कराऊंगा। आप पक्का सवाल देखते ही बताओगे कि हाँ सर मैंने इसको देखा है कहीं एग्जाम में। किसी एग्जाम में अगर आप एग्जाम दिए होंगे तो आप बिगिनर होंगे तो ध्यान से इन सब चीजों को कंसेप्ट कीजिए। पक्का है कि अब एग्जाम में बैठोगे, मेरा वीडियो देखने के बाद पक्का कहोगे सर एग्जाम में ऐसा ही सवाल आया था, ठीक है। चलिए दोस्तों अब चलते हैं हम तो आप लोगों को थोड़ा सवाल लेकर कराने। चलिए दोस्तों, तब ये सवाल नंबर जो पहला है ये कैसे हल होगा, ठीक ना। तो देखिए ये सवाल क्या दिया है कि यदि x - y का 50% बराबर है x प्लस y का 30% का, तो यहाँ हमें पूछ रहा है कि x का y कितना प्रतिशत होगा, ठीक है। और ऑप्शन दिया है क्या, 25%, 33/3%, 40% और 400%, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये सवाल प्रीवियस ईयर्स के पुलिस के प्रीवियस ईयर्स में दिया हुआ है, ठीक है। आप लोग पेपर उठा के देख लीजिएगा, चाहे जो पेपर दिए हैं उनको मिलेगा, ठीक है। चलिए देखिए कैसे होगा ये। तो x - y का ये क्या मतलब क्या होता है, गुणा 50% को संख्या में बदलेंगे 100, ठीक है। उसी प्रकार से x प्लस y का 30% बटे में 100। ये तो हमारा क्वेश्चन दिया है और हमसे पूछा क्या है कि x का कितना % y होगा। अभी मैं कंसेप्ट में बताया था ना कि पूछेगा कैसे, तो देखिए x का कितना % y है ये हमसे पूछा है परसेंटेज में। किसमें, परसेंटेज में पूछा है कि कितना है। तो परसेंटेज में बदलने के लिए हमें मालूम है कि क्या करेंगे, चलिए पहले सवाल देखते हैं, ठीक है। यहाँ जब 100 नीचे है तो 100 से 100 कैंसिल, ठीक है। 0 से 0 ये कैंसिल हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। इसे गुणा करेंगे तो ये 5x - 5y बराबर 3x प्लस 3y हो रहा है। अब हम क्या करेंगे कि x को एक साइड लेंगे, x को एक साइड ले लेंगे और y को एक साइड ले लेंगे। चलिए तो ये हो जाएगा 5x और ये प्लस है तो इधर आएगा तो -3x, ये 3 y है, क्या है 3y है, तो ये माइनस इधर है तो आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, ठीक ना। ये घटेगा तो क्या हो जाएगा 2x 12 5 3 8y हो जाएगा ना, 8y हो जाएगा। अब देखिए हमें सवाल में पूछा क्या है कि x का y कितना % है, यानी कि y को हमें ऊपर रखना है। क्या करना है, ऊपर रखना है। ये सवाल इसीलिए छोटा बड़ा होता है, देख लीजिए कंसेप्ट केवल समझिए
कि हमें पूछा है क्या, y का x%, यही ना। चलिए निकालते हैं हम। तो x को अगर हम इधर भेजेंगे तो इसके बटे में आ जाएगा, ठीक है। चलिए लाते हैं क्या, अगर 8 को इधर भेजते हैं तो 2/8 बराबर y बटा x, यानी कि x का y निकल रहा है ना। अब हमसे क्या पूछा है, परसेंटेज। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा। तो इसमें 100 से हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। हल करिए, 2 चौके 8 और 25 चौके 100, यानी कि y बटा x, माने x का y कितना परसेंट है, 25%। ऑप्शन में देखिए तो दिया है। देखिए कैसे सवाल घुमाया था। अगर हम अकेले अकेले इसका एक एक मान निकालते तो सवाल कितना लेंदी होता, कितना बड़ा होता। बस इसी में से इसे हमें कैसे पकड़ के घुमा देना है कि सवाल का आंसर हमारा क्या हो जाए, सही हो जाए, ठीक है ना। सवाल का चेक करने के लिए आप इसमें मान भी रख दोगे तब भी आ जाएगा। चलिए 25% ऑप्शन में दिया पहला, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला। अगर सवाल आपको उतारना है तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, हम चलेंगे नेक्स्ट सवाल बताने के लिए, ठीक है दोस्तों। उतारना है तो उतार लीजिएगा, कॉन्सेप्ट देखिएगा। जहां भी ना समझ में आए मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं अच्छे से अच्छे समझाने की कोशिश करूंगा। और आपके पास भी जो सवाल होंगे उसको मुझे सेंड कीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या दिया हुआ है आपका। नेक्स्ट सवाल है दूसरा नंबर सवाल कि यदि ए की आय का 10%, ए की आय का 10% बराबर है बी की आय के 15% है और बराबर है सी की आय का 20%, ठीक है। देख लीजिए, ए की आय का 10%, बी की आय का 15% और सी की आय का 20%, ये आपस में तीनों क्या है, बराबर है। IIMP क्वेश्चन ये मैं 3 पेपरों में देख चुका हूं, SSC में भी, यूपी पुलिस में भी, और इसके पहले जो CRPF का एग्जाम हुआ था उसमें भी ये दिया हुआ था सवाल, ठीक है। ये देखिए कितना IMP है, ठीक ना। ये कह रहा है कि यदि ए की आय 10% बराबर बी की आय 15% और सी की आय 20% है, यदि उनकी आय का कुल योग 7800 रुपया हो, कितना रुपया हो, 7800, तो बी की आय होगी, माने कि बी इसमें कितना कमाया होगा उसका मान को हमें क्या करना है, निकालना है। ऑप्शन देखिए दिया था 3600, 3000, 1800 और 2400 और 1800, ठीक है दोस्तों। तो जो लोग तेज हैं उसको कर भी सकते हैं, बाकी लोग देखिए सवाल को अच्छे से समझते हैं इसके कॉन्सेप्ट को, ठीक ना। तो चलिए दोस्तों कैसे इसे इजी तरीका से हल करेंगे, एग्जाम में फटाक से आंसर लाएंगे। तो देखिए क्या कर रहा है, यदि ए का आय, ए का 10% बराबर बी का 15% और सी का 20% आपस में क्या है, बराबर है। आपस में क्या है जी, बराबर है ना। चलिए तो इसको अगर हम काटेंगे क्या, किससे भाग देंगे, 5 से देंगे तो सब में कट जाएगा ना। तो 5 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2a बराबर 3b बराबर 4c, यही ना होगा। 5 से भाग देंगे तो ये कट के हमारा अनुपात में बनेगा। अब इन सबका मैं क्या निकाल लेता हूँ, एलसीएम निकाल लेता हूँ। निकालिए तो 2, 3 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो 12 ही होगा, कितना हो जाएगा, 12, यानी कि इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 12, ठीक है। अब इनमें अनुपात निकालेंगे, अगर हम ए, बी और सी का अनुपात निकालते हैं, ठीक है। तो क्योंकि जब भी ऐसा सवाल दे तो फटाक से हम लोग इसे क्या करेंगे, अनुपात में चेंज करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए 12 है, अब इसमें से निकालेंगे 2 छक्का, देखिए यहाँ से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 6, यहाँ से भाग देंगे 3 चौके 12 और यहाँ से भाग देंगे 4 3 12, यानी कि ए 6 कमाएगा, बी 4 कमाएगा और सी 3 कमाएगा। और टोटली मिलके ये कितना कमा रहे हैं भाई, 6 4 10 और 10 3 13, कितना कमा रहे हैं ये लोग, 13। और 13 में से बी कितना कमा रहा है, हमें बी का निकालना है ना, कि बी कितना कमा रहा है। बी कितना कमा रहा है भाई, 4 कमा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, तो बी कितना कमा रहा है, 4। तो परसेंटेज में बताता है ना कि हे में से कितना कमाता है, में ना जी, यही ना। तो आप ध्यान दीजिएगा, बी का अगर निकालते हैं हम लोग, क्या निकालेंगे, बी का, ये 13 में से 4 कमाएगा, 13 में से 4 क्या कर रहा है, कमा रहा है। और कितना टोटली ये लोग कमा रहे हैं, 7800, कितना कमा रहे हैं, 7800, यहाँ पर हो जाएगा 78, ठीक ना। अब भाग देंगे 33 39 54 के 52 और 13 6 78 ना, 6 बार में क्या होगा, ये कटेगा ना, 13 6 78, 600, 6 चौके 24, यानी कि 2400 रुपया बी हमारा क्या करेगा, कमाएगा।
अब देख लीजिए ये इसका निकल गया, सी का अगर पूछा होता तब भी हम निकाल लेते ना। यहाँ क्या कर रहे 3, ए का पूछा होता तब भी निकाल लेते। देखिए कितनी आसानी से ये सवाल हो गया और कितना घुमा के कितना बड़ा दिया था, कैसे होगा ना। और देख लीजिए तीन पेपरों में इसको मैं देख चुका हूँ, 3 पेपरों के कंसेप्ट में, वो भी ओरिजिनल पेपर में, ठीक ना। तो चलिए देखिए कितना आसानी से सवाल हुआ ये, ठीक है। 2400 देखते हैं, ऑप्शन में दिया है 2400, तो 3600 2300, यहाँ ऑप्शन नंबर 3 दिया है आपका 2400, ठीक है दोस्तों। अगर ये आपको सवाल उतारना है तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसको उतार लीजिए और कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए कि कैसे भी एग्जाम में कितना भी घुमा के दे तो हम सवाल को इजी तरीके से क्या कर लें, हल कर लें, ठीक है दोस्तों। हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए कितना आसान सा सवाल दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक ना। अभी मैं एग्जांपल में भी इसके लिए ऐसा सवाल बताया था आपको, ठीक है। कि देखिए कह रहा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ठीक ना। उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखिए जब भी ऐसा सवाल दे मैंने वृत्त से रिलेटेड, ठीक ना, तो वही वाला कंसेप्ट लगाएंगे, x प्लस x परसेंटेज वाला, ठीक है, प्लस x परसेंटेज इंटू x परसेंटेज अब बटे में 100, क्योंकि वृद्धि है, केवल ये क्या है, वृद्धि है। बस फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका बताइए तो कितना होगा, फटाफट कमेंट बॉक्स में दीजिए कितना होगा ये। चलिए सवाल हल करते हैं, बहुत हार्ड सवाल नहीं है, कंसेप्ट में दीजिए को कितना होगा। मैं हल कर दिया, देख लीजिए, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, ये 50 50 100 और 5 25, कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी, 125% की वृद्धि हो जाएगी। कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी, 125% की वृद्धि हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो देख लीजिए ऑप्शन में दिया है, इसके पहला ही ऑप्शन दिया है 125%, ठीक है। देखिए सवाल कितना आसान था। ऐसा सवाल जब भी दे तो आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। क्या करना है, ऐसे ही करना है। या देखिए जब समान दे दे तो भी बताया था कि 50 का स्क्वायर बटा 100 कर देंगे तब भी आ जाएगा यही आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तीसरा 4 नंबर सवाल यहीं पे कह रहे कि यदि एक संख्या किसी अन्य संख्या y से 10% कम है, ठीक ना। पढ़ते हैं सवाल को, समझते हैं, ठीक है, क्योंकि सवाल समझेंगे तभी कंसेप्ट आएगा। यदि संख्या x किसी अन्य संख्या y से 10% कम है, ठीक है, और y जो है संख्या 125 से क्या है 10% अधिक है, तो x बराबर है, इसमें से हमें x का क्या करना है, मान निकालना है कि x का मान क्या होगा, ठीक है। सवाल देखिए कैसे दिया है, समझते हैं थोड़ा सा। कह रहे कि x जो है, ठीक ना, y से 10% कम है, x जो है y से क्या है 10% कम है, ठीक है, और जो y है वो 125 से 10% अधिक है ना जी, इससे 10% अधिक है। बस इसको एक समीकरण में बनाएंगे हम लोग। सबसे पहले निकालेंगे y का मान, क्योंकि y से नहीं ये कम है। तो चलिए y होगा क्या, ध्यान दीजिए y कितना होगा, 125 से 10% अधिक है, तो 10% अधिक माने कि 100 प्लस 10, अब बाटा में क्या हो जाता है 100 हो जाता है, यही होता है ना। चलिए तो इसका मतलब क्या हो जाए 125 गुणे 110 अब बाटा में 100, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, y का मान आ गया है। किसका मान आ गया, y का मान आ गया। अब हमसे कह रहा है कि x का मान बताना है, तो x में सवाल में क्या दिया है कि x जो है y से 10% कम है, ठीक ना। तो हमारा देखिए अब x का वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, तो 125 गुणे 110 अब बटे में 100, ये हमारा क्या है y, इससे 10% ये क्या है कम है, तो 10% कम के लिए क्या करेंगे 100 माइनस 10 अब बटे में 100, ठीक है। जल्दी से आंसर बताइए, हो गया सवाल आपका ये, ठीक है। यहाँ से 1 से कट गया, 125 गुणे 11 बटा में 10 इंटू ये घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 90 अब बटा में 100। फटाक से बताइए कितना आंसर होगा इसका, जल्दी से ऑप्शन देखिए, फट से हल कर लीजिए तो आप लोग, ठीक ना। इसको जब हम हल करेंगे तो देख लीजिए 1199 यानी कि 125 गुणे कितना 99 अब बाटा में 100 हो जाएगा। इसका गुणा भागा करिएगा, ठीक है, गुणा भागा करने पर आपका आ जाएगा ये 1 2 3 7 5 अब बटे में 100, और 100 से भाग देंगे तो 75, तो यहाँ क्या लग जाएगा पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 123.75। x का मान क्या आ जाएगा
123.75 दोस्तों। देख लीजिए, केवल कंसेप्ट हमें क्या करना है, सही से करना है। और ये सारे चुनिंदे पे मतलब ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं। देखिए कैसे हल किया गया है और कैसे ये सवाल घुमा के पूछा था, है कुछ नहीं इसमें। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर देखिए किसमें दिया है ये, तो ऑप्शन नंबर ये 4 आपको दिया है। ठीक है दोस्तों, अगर क्वेश्चन को नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं। देखिए कोई भी चीज हार्ड नहीं होता, बस प्रैक्टिस करेंगे हम तो पक्का है। और इस बार जो भी आपका नेक्स्ट एग्जाम होगा, आप एकदम अपने मन में बैठा लीजिए कि उसको हमें ले लेना है। क्योंकि ये जैसे जैसे हमारे जो एग्जाम के लेवल आगे देते जाएंगे वो बढ़ता जाएगा। और एग्जाम का मैं देखिए पेपर कैसे कैसे पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो एकदम मन लगा के आगे एकदम बना लीजिए अपने मन में कि हम इस बार सिलेक्शन लेना ही लेना है। ठीक है, मैं भी आपके सेवा में हमेशा क्या रहूंगा, तैयार रहूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं आपके सामने। ठीक है, 5 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है कि किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई, माने एगो व्यक्ति के वेतन में 20% की वृद्धि की गई और फिर उसमें 20% की कमी की गई। क्या की गई, कमी की गई, तो उसके वेतन में परिवर्तन है। तो देखिए ये मैं अभी जब कंसेप्ट बता रहा था सवाल, तब भी बताया था कि जब सेम क्या हो, सेम अगर आप चाहते हो कि सेम वृद्धि या कमी हो, तो उसके लिए मैं बताया था ना कि क्या कर लेंगे। देखिए वही एक्स वाला लगा लेंगे, या जब वृद्धि और कमी हो तो ऐसे सवाल जब दे समान, तो इसमें हमेशा क्या होता है, कमी होता है। ये मैं बताया था, ठीक ना। जब भी समान दे तो याद रखिएगा इसमें हमेशा क्या होगा, कमी होगा। क्यों होगा, तो चलिए कंसेप्ट देख लीजिए। अगर यही एक्स आप प्लस वाला पर ले लीजिए, ठीक ना, परसेंटेज वाला पर, ठीक है, एक्स अब बटा में 100। अच्छा ये माइनस क्यों लगाया हूं, जो कमी है उसको माइनस से और जो वृद्धि है उसको प्लस से डिनोट किया जाता है। तो प्लस लिखे चाहे ना लिखे, माइनस को हमें क्या करना है, दर्शाना है। तो चलिए देख लीजिए, इसी पे अगर रखते हैं, एक बार वृद्धि फिर एक बार माइनस कमी, प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो फिर यहाँ से भी गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, 20 गुणे 20 अब बटे में 100। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और ये करेंगे तो ये भी क्या हो गया, कैंसिल। 2 दूनी के 4, -4%। कितना गया, -4%। ठीक है, -4% के क्या होगी, जब माइनस दर्शा दे तो क्या देता है, कमी देता है। क्या देता है जी, कमी। तो पहला ऑप्शन इसमें क्या क्या है, दिया है। और जब भी मैंने समान हो तो डायरेक्टली ये भी लगा सकते हैं, जो भी दिया हो, ठीक ना। ये याद रखना चाहिए कि जब भी समान दिया, एक बार घटे एक बार बढ़े तो हमेशा कम ही होगा। तो यही याद रखिएगा कि x² बटा 100 भी कर सकते हैं, यानी कि 20 का स्क्वायर अब बटा 100 कर लीजिए। 20 का स्क्वायर कितना, 400 बटा में 100 काट दीजिए, जितना भी आए 4, ये 4% की क्या होगी, कमी होगी। ठीक ना, ये मैं हमेशा भी बताया हूँ, जब भी समान रहे तो उसमें हमेशा क्या होगा, हमेशा कमी ही होगी। जब भी सामान बढ़ाया जाए सामान घटाया जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब 6 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। अब 6 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, देखिए ध्यान से। कह रहा है कि 1 घंटा 45 मिनट की समय अवधि एक दिन का कितना प्रतिशत है। अब सोच सकते हैं कि ऐसा सवाल एग्जाम में पूछ देता है, पूछता है, जहां 25 सवाल देता है वहां पर एक इजी सवाल भी देता है। तो ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूं, ठीक है, ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूं। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिएगा, बाकी यहाँ पर मैं कंसेप्ट इसका लिख देता हूं, ठीक ना, कि कैसे हल करना है। चलिए देखिए क्या पूछ रहा है कि एक दिन का कितना परसेंट होगा, एक दिन का कितना प्रतिशत होगा। चलिए एक दिन में कितना घंटा वाला बबुआ लो, 24 घंटा। और हमसे यहाँ क्या कर रहा है, 1 घंटा 45 मिनट, यही ना। तो 24 घंटा होता है, इसको मिनट में बदलेंगे तो 60। और कितना ये पूछा है, 24 में से हमसे 1 घंटा 45, तो 1 गुणे 60, मैंने एक मिनट में बदलम जानो तो 60 प्लस ऑलरेडी का दिले 45 आ गुणते का हो जाई 100, टोटली में गुणते का हो जाई 100। इसको सॉल्व करके दोस्तों फटाक से कमेंट बॉक्स में क्या लिखिएगा, इसका आंसर बताइएगा। कि ऑप्शन पहला दिया है 7.218, 7.291, 8.3 और 8.24। ठीक है दोस्तों, इसको क्या कीजिएगा, आप लोग हल करके आंसर बताइएगा। मैं इक्वेशन बना दिया हूँ, बहुत हार्ड नहीं है, इसलिए इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 105, ठीक है, फिर 24 गुणे 60। आप कैलकुलेशन आपके हाथ में है, करके आंसर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट सवाल। इसको उतारना हो तो वीडियो को पॉज कीजिए और उतार लीजिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल चलते हैं।
इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। देखते हैं कितने लोग लिखते हैं, कितने लोग का आंसर आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। 7 नंबर सवाल दिया है आपके सामने। क्या दिया है? दिया है कि किसी परीक्षा में, ध्यान से देखिए सवाल, किसी परीक्षा में 35% उम्मीदवार गणित में कौन चीज में, गणित में, ठीक ना, आता था 25% उम्मीदवार अंग्रेजी में फेल हुए। माने 35% गणित में और 25% अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 10% उम्मीदवार गणित और तथा अंग्रेजी दोनों में फेल हुए तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए, ठीक है। तो इसके लिए हम एक कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं, गोला वाला मेथड, ठीक ना, बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए और डायरेक्टली भी हो जाता है सवाल। तो करिए आप लोग भी, देखते हैं और बाकी ये सवाल समझिए, ठीक ना। जब 2 दिया हो तो 2 गोला बनाएंगे ऐसे। कितने गोला बताएंगे? ऐसे, ठीक ना। और ये बीच वाला गोला हमेशा दोनों का कॉमन चीज वाला है। क्या है जी? कॉमन चीज वाला है। क्या है? कॉमन। तो देखिए दोनों में कितना दोनों विषय में कौन कौन फेल हुए हैं? 10% ना, कितना परसेंटेज? 10। तो यहाँ हम लिख देंगे 10%। कितना प्रतिशत जी? 10%। अब बताओ इनमें से कौन एगो गणित के लिए लिया जाओ, ठीक है, जी से गणित, ई से इंग्लिश, ठीक है, अंग्रेजी। अब कहता है कि अंग्रेजी गणित में कितना फेल भइल बड़ा सा, तो देख लो 35%। कितना? 35। तो अब देखो 35 में कहता 35 में से 10 घटाएंगे तो कितना जी? 25, यानी कि 25 और 10 35% गणित में हो गया सर टोटली। यही हमको पूरा एक गोला में देखना है, ये गणित का गोला है, ठीक है। तो 35 दिया है तो हम 25 क्यों लिखे? क्योंकि 25 और 10 ही कुल मिला कितना जी? 35 हो जाए सब 35%। उसी तरह से क्या कर रहा है कि अंग्रेजी में कितने फेल है? 25%। तो अब देखो अंग्रेजी में 10 हो तो 10 बन है गोलवा में, तो कितना हो जाए? 15%। माने टोटल इतना फेल भइल बड़ा सा, टोटल इतना फेल भइल बड़ा सा। तो कुल फेल विद्यार्थी निकाल लेते हैं। कुल फेल कितना हो गया सब? 25, 10 प्लस 15, 15, 10, 25, 25, 25, 50% विद्यार्थी। अगर 50% फेल बना सा तो केहू बता दी कि पास कितना बना सा, बताइए तो खटाक से नहीं। अरे कितना वाला परसेंटेज माने क्या बतानी है कि कौन चीज रही तो 100%, कब परसेंट? 100%। तो 50% फेल बना सा तो कितना पास है? 100। कितना पास है सर जी? 100 में से 50 घटा दो, अब इतना नाश जाके तो आ गया होगा आंसर आप लोग का, 50% पास हुए होंगे। ऑप्शन में कितना दिलेगा? पहला ऑप्शन सही है, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल, ठीक है दोस्तों। चलो दोस्तों अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या मैं टोटली आपको 50 सवाल कराऊंगा। अगर वो 50 सवाल आपने कर लिया तो समझ लीजिएगा कि आपका कोई भी एग्जाम, मैथ का कोई भी एग्जाम आपसे भाव नहीं जाएगा, ठीक है। इस वीडियो में मैं आपको 10 सवाल कराऊंगा, पार्ट नेक्स्ट लेके आऊंगा, उसमें कम से कम 15 सवाल कराऊंगा, ठीक है। इसमें 10 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप देखते हैं कि कैसा सवाल दिया है, ठीक है। और ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स के पेपर के हैं, ठीक ना। मैं कैसे बहुत सारे पेपरों से निकाल कर परसेंटेज का सवाल ले आया हूँ, ठीक है। 50 क्वेश्चन निकाला हूँ, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर ये 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, ठीक है। सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। करे कि यदि किसी आयताकार क्षेत्र की प्रत्येक भुजा 40% कम कर दी जाए, ठीक है, तो आयताकार क्षेत्र के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हो जाती है, ठीक है। तो देखो जब कमी दे दिया तो प्रत्येक क्षेत्र तो में क्या होगा? लंबाई या गुणे चौड़ाई, मैंने कि दोनों में क्या होता है? कमी करता, ये नो। तो बस वही वाला सवाल है कि कितना किया है? 40 ना, -40, -40 से माइनस कमी है तो फिर माइनस, यहाँ पर तो प्लस ही होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है? प्लस होता है। अब इसमें नहीं माइनस होता है, इसमें क्या करेंगे? -40 गुणे -40 बटा में 100 कर लेंगे। क्या कर लेंगे? 100 कर लेंगे, ठीक है। हाँ ठीक है। और ये देखिए -40 यहाँ पर प्लस, उसके बाद -40 और -40 बटे में 100, ये प्लस होता है, ठीक है। यहाँ पर प्लस ही रहेगा। अब इसको हल करेंगे तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा? -80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -80 प्लस इसको गुण करेंगे तो ये कट जाएगा। क्या 4 रुपये 16 प्लस 16 कितना हो जाएगा? 16। अब इसको घटाएंगे 80 में से 16 तो कितना आएगा? -64। और जब माइनस में आए तो क्या होता है? वृद्धि की कमी, तो कमी क्या होता है? कमी। तो आंसर देख लीजिए, इसमें क्या दिया है? ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 64% की कमी होगी। इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी होगी? 64% की कमी होगी। तो देखिए ये वाला कंसेप्ट एकदम क्लियर रखेंगे, यहाँ प्लस ही होता है, ठीक ना। इसके अकॉर्डिंग माइनस प्लस में बदलता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है, 9th नंबर।
देखिए 9 नंबर सवाल भी आईएमपी है, कई बार दे चुका है, फंसा देता है लोग को, बहुत आसान होता है, ठीक ना। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, दो तरीका से देखते हैं हम लोग। पहले कह रहे हैं कि चीनी के भाव में 25% की वृद्धि होती है, ठीक है। चीनी के भाव में 25% की वृद्धि माने कि बढ़ गई, भौआ की मात्रा 100 रुपया हुई तो 25 रुपया 25% बढ़ गई, मैंने 125 रुपया हो गई। यदि कोई परिवार चीनी पर किए जाने वाले अपने व्यय को पहले जैसा रखना चाहता है, लेकिन जो चीनियाँ खरीदता वो चाहता कि उतने पैसा हम चीनियाँ खरीदी, पैसा हम ना बढ़ाई, ठीक है। तो परिवार द्वारा चीनी में खपत की कमी, ठीक ना। तो पूछते कि बताओ कि जब पैसा वह उतने रखे तो चीनियाँ कम मिली नो, तो कितना चीनियाँ कम खरीदी अब, ठीक है, क्योंकि उतना ही पैसा में लेना है, पैसा बढ़ गई। अगर मान लो 10 रुपया के सामान खरीदते नहीं हम 1 किलो, अब 15 रुपये किलो में, तो 15 रुपये की 9 किलो मिली, लेकिन हम 10 रुपया के खरीदना चाहते नहीं, तो 5 रुपये की चीज ये कम हुई कि ना हुई, नो। तो बस यही चीज है, ठीक है। चलिए देखते हैं, जिससे वो उस टाइम में बताया था ना कि अगर 25% को हम क्या लिखेंगे, अगर इसको अनुपात में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4। एक में क्या होता है वृद्धि, नो क्या होता है वृद्धि। एक मतलब कि पहले ही मिलत हुई 4 रुपया में, अब 4 1 5, एक एगो के वृद्धि हो गई बानो, तो 5 रुपया में एक नाव का मूल्य हो जाए, क्या हो जाए नाव का मूल्य हो जाए कि ना हो जाए। 4 रुपया पहले मैंने ओल्ड रही, अब एकरा में 1 रुपया की वृद्धि हो गई। देखिए यही मैं उस टाइम कहता कि इसको समझना होगा, अगर बढ़ोतरी कहेगा तो प्लस करेंगे, या घटोतरी कहेगा तो माइनस करेंगे, बस ये कॉन्सेप्ट समझिए। अब नाव का मूल्य क्या हो गई 5, आ खरीदी कितना वृद्धि कितना था 1 के, ये ना होता कितना के होता 1 के वृद्धि हो गई, तो ना 5 रुपया में अब 1 के वृद्धि करी तो कितना कमी हुई, 1% कम हुई ना, जब नया चिनिया अभी चनिया क्या हो जाए कम हो जाए, तो क्या हो जाए 1/5 हो जाए। एक परसेंटेज में क्या करम जब बदल देम जा तो 20 5 100, यानी कि 20% के कमी हो जाए, मैंने चीनिया में 20% में क्या कर दी कम खरीदी। अब 100 खरीदत हुई तो अब कितना खरीदी 80 ग्राम खरीदी, ठीक बा। चलो एक और विधि से देख लेते हैं, ये तो ये कॉन्सेप्टुअल हुआ था। एक और होता है कि जब भी ऐसा दिया हो तो इसको देता है कि वृद्धि, जितना ने वृद्धि दिल रही बाटा में, ठीक ना। 100 आ प्लस आ माइनस वृद्धि या मैंने जौन भी दिल रही जितना परसेंटेज का वृद्धि के लिए, मान 1% के वृद्धि के लिए तो वह लेना, वह 1% के प्लस या माइनस कर, ठीक। तो चलिए देख लिया जाए कितने का वृद्धि किया है, तो 25 का बाटा में 100 आ प्लस 25, जब वृद्धि के लिए तो 25 ले लिया, वह कमी के लिए रही तो माइनस लिया जाए, ठीक ना। तो ये हो जाएगा 25 आ बाटा में 100, 25 आ यहाँ पर 100, ठीक है, अगुणे 100, 25 5 125 और 20 5 100, यानी कि इस तरह से हमारा क्या आ गया 20% की कमी। कितने परसेंट की कमी कर दी गई 20% की कमी कर दी गई। तो देख लीजिए हम चाहे तो ऐसे भी हल कर सकते हैं और ऐसे भी, ठीक ना, कि 1% देखे जब वृद्धि भइल बा तो 4 1 5 9 का मूल्य 5 हो जाई, आ एक कहीं बढ़ल बा तो एक हमने क्या कर दे 1% निकाल दे कितना कमी होई, तो 20% एक बढ़ल तो हमने 20% के बराबर कमी करे के पड़ी चीज, ठीक, या इससे भी कर लेंगे हम लोग, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल 10 नंबर, कि किसी वस्तु के भाव में 25% की कमी कर दी गई, माने कौन वस्तु के कीमत में 25% की कमी कर दी गई, किंतु वस्तु के दैनिक बिक्री में 30% की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। तो परिणाम स्वरूप दैनिक बिक्री से प्राप्त धनराशि कितने परसेंट हो जाएगी, माने ओकरा में कितना परसेंट की कमी या वृद्धि हो जाए ना। मतलब कि कौन वस्तु बा मान लो 10 रुपये किलो मिलता, तो अब ओकरा के 8 रुपये किलो का जल गई, तो जानते बड़ा जब कोनो चीज के दाम घटेला तो आदमी ओकरा के बड़ा तेजी से क्या करला खरीदेला, तो इसीलिए दाम कम हुआ है तो बिक्री बढ़ गया है, और इसी में हमें देखना है कि जो ये बिक्री चल रही है वो उसमें कमी हो रही है कि वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो वही कंसेप्ट वाला सवाल है ये, कि जब कमी या वृद्धि कहे तो बस क्या करे के बाद -25 के कमी कहता ना, आ प्लस 30 के वृद्धि कहता, ये ना प्लस 25 के वृद्धि और -25 के कमी आ 30 के वृद्धि आ बाटा में 100, ये हो जाए। चलो हल करके देखते हैं, हेका के का घटाई में तो 5 बची आ हेका माइनस प्लस में गुणा तो क्या हो जाए -25 आ गुणे 30 आ बाटा में कहता ना 100, 25 चौके 100 आ हेकरा में भाग दे दो तो 5 माइनस, ठीक ना 7.5 हो जाए, 7 चौका 28 और 4 5 20, ठीक है। घटाओगे तो क्या हो जाएगा -2.5, माने कि 2.5 माने कि 2.5% के क्या हो जाए कमी। ऑप्शन में देखो तो दिया है
ऑप्शन में इसको बदल देंगे तो वही हो जाएगा आपका 2/1/2%। ढाई का यही नहीं लिख सकते हैं। तो देखिए तो ऑप्शन नंबर 2 आपका ऑप्शन नंबर 2 क्या दिया है, 2.5% की कमी हो जाएगी। बिक्री में क्या हो जाएगी, 2.5% की अभी कमी रह जाएगी, ठीक ना। जो बिक्री से धनराशि जो प्राप्त होगी तो इतना पैसा कम हुआ है, तो जो धनराशि में 2.5% की कमी हो जाएगी, 2.5% की कमी हो जाएगी। तो दोस्तों यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा, ठीक है, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, और जो भी इस वीडियो पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आगामी एग्जामों के लिए स्पेशल ये पूरा का पूरा मैथ का चैप्टर वाइज सवाल कराऊंगा, और वो भी सारे प्रीवियस ईयर्स के पेपरों से जो लेवल के सवाल है जो एग्जाम में आते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।